हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल मौर्य है। अपन कंप्यूटर पढ़ रहे थे, ठीक है। पिछली क्लास में अपन ने क्या देखा था? अपन देखा था माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, ठीक है। आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ होती है, माइक्रोसॉफ्ट होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में, ठीक है। वहाँ क्या होता है, पहले अपने विंडोज़ पढ़ी थी। विंडोज़ के अंदर अपन ने क्या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करे, वो सॉफ्टवेयर क्या था आपका? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में फिर अपन ने क्या देखा था कि कितने प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एमएस वर्ड, आपका एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट और आपका एमएस एक्सेस, जिसमें अपन ने एमएस वर्ड देख लिया था। आज अपन देखेंगे एमएस एक्सेल, ठीक है। एमएस एक्सेल, ठीक है। एमएस वर्ड में दरअसल क्या कर रहे थे अपन कि जो भी टेक्स्ट से रिलेटेड, टाइपिंग रिलेटेड जो भी काम हो रहा था, टेक्स्ट हो गया, कंटेंट रिलेटेड हो गया, सूचनाएं से रिलेटेड कोई काम हो गया, ठीक है, वो सारा काम अपन किस में कर रहे थे? एमएस वर्ड के अंदर कर रहे थे, ठीक है। अब बात आती है अपन को गणितीय गणना करने की, ठीक है। गणितीय सांख्यिकी के काम करने के लिए तो अपन को क्या जरूरत पड़ती है? उसके लिए अपन क्या यूज़ करते हैं? अपन एमएस एक्सेल को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसको अपन, इसकी परिभाषा अपन क्या दे सकते हैं? एमएस एक्सेल एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है जो गणितीय व सांख्यिकी की गणना करने के काम आती है, ठीक है। क्या देखा अपन ने कि ना, यह एक, ठीक है, यह आपका एमएस एक्सेल एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है जो गणितीय सांख्यिकी गणना काम आती है। और एक क्या कर सकते हैं? इसकी सहायता से, क्या बोलो, यह चार्ट बनाने के काम आती है, ठीक है। और ये क्या, चार्ट बनाने के काम आता है। तो क्या देखा, यह एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है, ठीक है, सांख्यिकी और गणितीय गणना का काम करने का काम आता है, ठीक है। इसके अलावा क्या, ये चार्ट शीट बनाने के काम आता है, ठीक है। अब अपन इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं कि चीज़ होती क्या है, ठीक है। देखें आप, चित्र से समझेंगे। यह आपका एक शीट हो गई, ठीक है। सबसे पहले तो इसको ओपन कैसे करते हैं, ठीक है। इसको ओपन कैसे करते हैं? यहाँ स्टार्ट बटन होता है, ठीक है। स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, एक नया फाइल खुलेगा यहाँ पे, ठीक है। इसमें होता है प्रोग्राम, ठीक है। प्रोग्राम पे क्लिक किया, ठीक है, एक नई शीट खुली यहाँ पे आगे। इसमें होता है आपका एमएस ऑफिस, ठीक है। और जैसे इस पर क्लिक करेंगे एक नई चीज़ आपको खुलेगी। इसके अंदर होता है आकर सारे एमएस वर्ड होता है, एमएस एक्सेल, ठीक है। और जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपका एमएस एक्सेल खुल जाएगा, ठीक है। तो इसको अपन थोड़ा डिटेल में देखें। शुरू करना, एमएस एक्सेल
प्रारंभ करना। क्या है आपका, सबसे पहले अपन स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ठीक है एमएस ऑफिस पे क्लिक करेंगे, वो उसके अंदर क्लिक करेंगे अपन एमएस एक्सेल पे, ठीक है। क्या देख कैसे स्टार्ट होगा, सबसे पहले अपन स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे, उसके बाद एमएस ऑफिस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद एमएस एक्सेल पे क्लिक करेंगे। तो इससे क्या होगा, आपका जो एमएस एक्सेल का जो शीट होती है वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। आया इतना समझ में, ठीक है। अगला देखते हैं, आपको देखते ही दिखती कैसी है, ठीक है। यहाँ पे होता है आपका फाइल का नाम, ठीक है। यहाँ पे सारे आपके इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है। एक शीट होती है ये आपकी, सॉरी, ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा ये आपके इस तरह से पूरी शीट होती है, ये वो थोड़े बहुत छोटे छोटे होते हैं। यहाँ पे मैं बड़ा कुछ करके बता रहा हूँ जिससे समझ में आसानी से आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले तो ये आपका होता है स्टार्ट बटन, जो अपन ने पहले देखा था। यह आपका होता है टास्क बार, देख लिए थे सारी चीजें, ठीक है। इसको बोलते हैं टाइटल बार, ठीक है। यहां पर शीट का नाम लिखा हुआ होता है, वर्क शीट, ठीक है। इस जगह आपके क्या क्या लिखे रहते हैं, यहां पे लिखा होता है फाइल, व्यू, ठीक है, एडिट, इंसर्ट, ठीक है, पेज लेआउट, फॉर्मूला और भी आगे, ठीक है। और इस तरह यहाँ पे आपके सारे डिजाइन बने हुए होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। सबसे पहले ठीक है, ये जो खांचे होते हैं, ठीक है, ये एक बॉक्स होता है, ये एक बॉक्स ये हो गया, ठीक है। कोई दूसरा बॉक्स ले लिया, तो इन बॉक्स को क्या बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन इधर से इधर जाते हैं, ठीक है। जब इस तरह से जा रहे हैं, ठीक है, मतलब
बाईं से दाईं ओर जाते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रो, ठीक है। बाईं से दाईं ओर बने बॉक्स को रो कहते हैं। क्या हो गया, बाएं से दाएं पे जो भी बना होता है उसको रो कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट, यहां से इस तरफ गया, रो बन गया, ठीक है। ऊपर से नीचे की तरफ जो ऐसे कैसे आ रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, कॉलम। ऊपर से नीचे की ओर बने बॉक्स को कॉलम कहते हैं। ठीक है, क्या हो गया, ऊपर से नीचे जो बॉक्स बने हुए हैं उनको कॉलम कहते हैं, ठीक है। अब क्या हो गया, इसको अपन रो बोल दिया, इसको कॉलम बोल दिया। अब ये एक एक जो बॉक्स बने हुए हैं इनको क्या बोलेंगे अपन, सेल। क्या बोलते हैं अपन, जैसे ये ले लिया मैंने, ये एक बॉक्स, ठीक है, इसको क्या बोलूंगा मैं, सेल। तो क्या कह सकते हैं, रो और कॉलम से मिलकर बने बॉक्स को सेल बोलते हैं। सेल कहते हैं, ठीक है। कितनी चीजें बताई मैंने अभी तक, 3 चीजें बताई। क्या बताया, ठीक है, अगर बाएं से दाएं की ओर जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है, आपका रो होता है। ऊपर से नीचे की ओर आ गए उसको बोलते हैं अपन कॉलम, ठीक है। और जो एक एक बॉक्स बना हुआ होता है ना, एक एक खांचा जो बना हुआ है, इसको अपन क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे। आए इतना समझ में, ठीक है। अगला देखें, ठीक है। और जितने भी सेल आ गए, ये सेल 1 2 3, अब सारे सेलों के समूह को क्या बोलेंगे अपन, वर्कशीट। क्या बोलते हैं, वर्कशीट। सारे सेलों के समूह को क्या बोलते हैं, वर्कशीट। देखें, सभी सेल के समूह को वर्कशीट कहते हैं, ठीक है। क्या बोला अपन ने, ठीक है, रो बताया, कॉलम देखा अपन ने, सेल देखा, सभी सेलों के समूह को क्या बोल दिया अपन ने, वर्कशीट बोल दिया, ठीक है। अब देखते हैं, नीचे एक चीज लिखनी होगी आपके, शीट 1, शीट 2, शीट 3, ठीक है। ये जो सारी शीटें जब मिलके एक बॉक्स बनाती है, ठीक है, एक फाइल बनाती है, ठीक है, तो सारे शीट के समूह को क्या बोलेंगे अपन, वर्क बुक, ठीक है। सभी शीट के समूह को वर्क बुक कहते हैं, ठीक है। क्या हो गया आपका, सभी शीट के समूह को क्या कहते हैं, वर्क बुक कहते हैं। इतना आया समझ में, ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं इसके अंदर, ठीक है, अब आगे क्या क्या काम होता है, ठीक है। अगर मुझे इस सेल के अंदर कुछ लिखना है, मैंने लिख दिया ए, इसमें लिख दिया मैंने बी,
ठीक है, तो कहाँ पे लिखा जाता है आपका, इसके अंदर लिखा जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसका, यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं अपन, फॉर्मूला बार। ठीक है, किसी भी सेल में डाटा लिखने के लिए फॉर्मूला बार की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये क्या देखा अपन ने, किसी भी सेल में डाटा लिखने के लिए, ठीक है, तो अपन किसकी आवश्यकता होती है, फॉर्मूला बार की। मैं क्या करूँगा, ए जब मैं यहाँ पे लिखूंगा तब मुझे ए यहाँ पे लिखा दिखाई देगा, जैसे मैं फिर बी लिखूंगा, ठीक है, तो मुझे बी यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देगा। आया समझ में? ठीक है, ये हो गया। एक नोट, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। ठीक है, एफएक्स जो इसके अंदर लिखा हुआ होता है उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, ये होता है फंक्शन। जो आपका एफएक्स लिखा हुआ होता है, ठीक है, उसका मतलब होता है फंक्शन। ठीक है, क्या होता है उसका मतलब, फंक्शन। ठीक है, क्या बता दिया अपन ने। ठीक है, सेल के अंदर जो भी एंटर करेंगे अपन, फॉर्मूला बार की आवश्यकता होती है। फॉर्मूला बार से अपन क्या लेते हैं इसके अंदर, यह होता है आपका, क्या होता है आपका, ये फंक्शन। ठीक है, इतना है समझ में। ठीक है, अगला देखें। ठीक है, ये देखा अपन ने। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसके अंदर। ठीक है, एक्सेल में कोई भी सूत्र लिखने के लिए फॉर्मूला बार में सबसे पहले बराबर का निशान चिन्ह लगाना आवश्यक है। ठीक है, मुझे अगर इसके अंदर कोई भी सूत्र लिखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले बराबर का निशान लगाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए उदाहरण। मुझे लिखना है डेट, बराबर का निशान लगाया और पीछे आपको ब्रैकेट का निशान लगाना पड़ेगा। मैंने लिखा एवरेज। ठीक है, मैंने लिखा टाइम। ठीक है, क्या देखा अपन ने कि मुझे अगर कुछ भी लिखना है, इसके अंदर कोई भी सूत्र लगाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आगे सबसे पहले बराबर का चिन्ह लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो उसके बिना वो डाटा को एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, ये हो गया। आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसके अंदर कि एक
एक एड्रेस का मतलब एक सेल का पता, किसी भी सेल का नाम, ठीक है, कैसे लिखते हैं, ठीक है, A11, ठीक है, B32, ठीक है, आए समझ में कैसे है, ठीक है, बताते हैं। क्या लिखा, A11, इसमें यह हुआ कॉलम का नाम, ठीक है, यह हुआ आपका रो का नाम, ठीक है, यह आपका होता है क्षैतिज रो का नाम, ठीक है। यह हुआ आपका ऊर्ध्वाधर कॉलम का नाम, ठीक है, ए इसका नाम हो गया, ए एक नंबर यहाँ से, एक नंबर यहाँ से, यहाँ पे आएंगे एक नंबर यहाँ से, 2 नंबर यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखेंगे अपन तो इसका नंबर नाम क्या होगा, C1232, ठीक है, कॉलम तीसरा नंबर और आपके रो दूसरा नंबर, ठीक है, क्या हो गया, ये किस तरह का नाम हो गया आपका, ये इस तरह से नाम होता है। तो आपका जो डाटा लिखा हुआ होता है, ठीक है, आपके जो नंबर होता है, ठीक है, इंग्लिश में जो लिखा होता है, कोड लिखा होता है, वो तो कॉलम का नाम, ये पूरा होता है आपका रो का नाम, जिसके अंदर भी, ठीक है, पहला वाला आपके क्षैतिज रो का नाम और दूसरा आपका ना ऊर्ध्वाधर रो का नाम होता है, ठीक है, कॉलम का नाम होता है। आया था समझ में, आगे बढ़े, ठीक है, ये आपका इस तरीके से होता है। अब देखते हैं इसके अंदर इंसर्ट, ठीक है, इंसर्ट इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं अपन, ठीक है, एक इंसर्ट तो होता ही ये, ठीक है, ये हो गया। अगर मुझे इसका इंसर्ट लेना है तो आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, इंसर्ट रो, ठीक है, अप, इंसर्ट रो डाउन, ठीक है, अगर मुझे इसके ऊपर है ना रो डालनी है तो मैं इंसर्ट रो अप पे क्लिक करूंगा, अगर मुझे इसके नीचे इंसर्ट कोई रो डालनी है तो मैं इंसर्ट रो डाउन पे क्लिक करूंगा। तीसरा पॉइंट होता है इसके अंदर इंसर्ट कॉलम राइट, इंसर्ट कॉलम लेफ्ट, ठीक है, अपन इसमें कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है, कॉलम को भी, कॉलम एक तो दाईं तरफ इंसर्ट हो सकता है, एक बाईं तरफ इंसर्ट हो सकता है। तो अपन ने क्या देखा, रो तो आपके ऊपर और नीचे इंसर्ट होगी और कॉलम आपके दायां और बायां इंसर्ट होगा, ठीक है, ये आया समझ में, ठीक है, आगे देखते हैं। अगला आता है आपका डिलीट, ठीक है, डिलीट सेम प्रोसीजर है डिलीट के भी, डिलीट रो अप, डिलीट रो डाउन, डिलीट कॉलम राइट,
डिलीट कॉलम लेफ्ट। ठीक है, क्या हो गया आपका डिलीट कॉलम। ठीक है, रो भी ऊपर ऊपर और नीचे है ना, ऊपर और नीचे डिलीट होगी और कॉलम दायां और बायां डिलीट होगा। सेम इंसर्ट के जैसा होता है। ठीक है, अब आगे देखिए इसके अंदर सूत्र लिखने के लिए इसमें फॉर्मूला टैब का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं जो ये आपका फॉर्मूला होता है ना, ये फॉर्मूला टैब ऊपर की तरफ। ठीक है, अगर हमको पूरा बहुत सारे फॉर्मूले चाहिए, मतलब किसी भी चीज़ का कोई भी फॉर्मूला चाहिए, ठीक है, जहाँ हमको या क्या करेंगे, हम फॉर्मूला टैब पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमको है ना उसकी पूरी डायरेक्टरी खुल जाएगी। ठीक है, और वहाँ से हम, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसा कर दो, वहाँ से फॉर्मूला डायरेक्टरी से किसी भी फॉर्मूले का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, अपन को फॉर्मूला लिखना है तो अपन फॉर्मूला टैब को इस्तेमाल करेंगे। वहाँ पर इसकी फॉर्मूला डायरेक्टरी होती है। ठीक है, और फॉर्मूला डायरेक्टरी से अपन किसी फॉर्मूला को ले सकते हैं। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, यह हुआ। ठीक है, अब इसके अंदर आता है एक पाइवट टेबल। पाइवट टेबल, ठीक है, अगर हमें कोई चार्ट बनाना है, ठीक है, तो हम पाइवट टेबल का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन पाइवट टेबल किस काम में आता है आपका, कि मुझे किसी भी चार्ट के अंदर कोई करेक्शन करना है, कोई भी एडिट करना है, ठीक है, या कोई भी अपडेट करना है, तो हम पाइवट टेबल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देखें इसको, यह चार्ट बनाने के उपयोग में आता है, बनाने के लिए मदद करता है। ठीक है, अगर किसी चार्ट में अपडेट करना हो, अपडेट या त्रुटि सुधारनी हो तो पाइवट टेबल का इस्तेमाल, टेबल या चार्ट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, पाइवट टेबल या पाइवट चार्ट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें देखा अपन ने क्या क्या होता है आपका। ठीक है, ये चार्ट बनाने के लिए मदद करता है। अगर किसी चार्ट में अपडेट या त्रुटि सुधारनी हो तो अपन पाइवट चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये हुआ। ठीक है, बाकी इसके अंदर कुछ चीज़ें आपकी जो पुराने अपन ने MS वर्ड के अंदर देखा था वो की वही है। जैसे कि कौन सा,
व्यू, व्यू कौन कौन सा होता है आपके? प्रिंट व्यू हो गया, नॉर्मल व्यू, प्रिंट व्यू, ठीक है, वेब व्यू, ठीक है आपका। इसके अलावा आउटलाइन व्यू, लेआउट व्यू, रीडिंग लेआउट व्यू, ठीक है। वही होता है नॉर्मल व्यू, आपको नॉर्मल दिख जाता है। प्रिंट व्यू के अंदर आप प्रिंट फॉर्मेट में देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप वेब व्यू के अंदर वेबसाइट में कैसे दिखेगा वो वाला देख सकते हो। आउटलाइन के अंदर आपका आउटलाइन दिख जाएगी, ठीक है। और रीडिंग लेआउट के अंदर आप एक एक शीट को पढ़ने के लिए हिसाब से देख सकते हो, ठीक है। ये आया। इसके बाद इसमें आते हैं, ऐसा मेनली यही था, ठीक है। ये आपका एमएस एक्सेल आपका इस तरह से काम करता है, ठीक है। ये आया समझ में, ठीक है। अगला देखें, अब आता है आपका एमएस पावर पॉइंट, ठीक है। एमएस पावर पॉइंट, एमएस पावर पॉइंट, एमएस वर्ड में अपन ने क्या किया था? टेक्स्ट के रूप में लिखा था। एमएस एक्सेल में अपन ने क्या किया, ठीक है, आपको मतलब डाटा गणितीय गणना के रूप में कर दिया था सारा काम, ठीक है। अब अपन देखेंगे एमएस पावर पॉइंट, ठीक है। एमएस पावर पॉइंट में क्या होता है आपका, ठीक है, एमएस पावर पॉइंट, ठीक है। एमएस पावर पॉइंट दरअसल आपको क्या करता है कि ना आपको जो भी डाटा होता है, ठीक है, एमएस पावर में पहले सबसे पहले बात तो ये आपका पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन होता है। कैसा प्रेजेंटेशन होता है आपका? पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। इसके अंदर अपन क्या करते हैं, ठीक है, कोई भी डाटा को अपन स्लाइड्स के द्वारा, ठीक है, या फिर स्लाइड प्रेजेंटेशन के द्वारा या एनिमेशन या ग्राफिकल के द्वारा समझा सकते हैं, ठीक है। देखिए इसको, एमएस पावर पॉइंट में पावर पॉइंट एक प्रकार का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, ठीक है। इसमें प्रेजेंटेशन व ग्राफिक्स के व स्लाइड शो के माध्यम से डाटा या सूचना को प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है।
इसमें डाटा को ग्राफिकल और एनिमेशन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, क्या क्या देखा, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है आपका। ठीक है, डाटा को आप कैसे प्रेजेंट कर सकते हो, इसके अंदर स्लाइड शो और प्रेजेंटेशन के रूप में प्रस्तुत कर सकते हो, और कैसे प्रेजेंट कर सकते हो इसको। ठीक है, आपको इसके अंदर और कैसे कर सकते हैं, अपन ग्राफिकल और एनिमेशन के रूप में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसको भी अपन डायग्राम से देख लेते हैं कि कैसे कैसे काम करता है। सबसे पहले देखते हैं स्टार्ट करना। प्रारंभ करना। ठीक है, सेम प्रोसेस है इसका भी। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ठीक है प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे, उसके बाद MS ऑफिस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपका MS पावर पॉइंट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, क्या प्रोसेस है, वही स्टार्ट पे क्लिक किया, प्रोग्राम पे क्लिक किया, MS ऑफिस पे क्लिक किया और पावर पॉइंट पे क्लिक किया। ठीक है, ये हो गया। देखिए अब आगे, अब इसके अंदर कौन कौन सी टर्म्स होती है वो देखते हैं। ठीक है, ठीक है, ये आपका स्टार्ट बटन। ठीक है, स्टार्ट बटन हो गया, और आपका टास्क बार हो गया। ठीक है, ये आपकी इसका टाइटल बार हो गया। ठीक है, ये अपना इसका पूरा डिज़ाइन हो गया। ठीक है, फाइल, व्यू, एडिट, जो अपन MS वर्ड MS एक्सेल के अंदर देखा था। ठीक है, एनिमेशन, लेआउट, ठीक है, आदि। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है आपका, इस तरह की स्लाइड्स बनी होती है। ठीक है, इस तरह की स्लाइड्स बनी होती है। ठीक है, इसके अंदर लिखा होता है एक क्लिक टू ऐड। ठीक है, क्लिक टू ऐड टाइटल। एक बॉक्स तो ये होता है, और क्लिक टू ऐड कंटेंट। ठीक है, क्या क्या देखा अपन ने। ठीक है, इसको सबटाइटल कर दीजिए, सब टाइटल। ठीक है, ये क्या होता है आपका, इस तरह की स्लाइड्स बनी हुई होती है। ठीक है, उसके अंदर क्या लिखा होता है, दो बॉक्स बने हुए होते हैं, क्लिक टू ऐड टाइटल, क्लिक टू ऐड सबटाइटल। ठीक है, इसको देख लेते हैं हम। ये आपकी स्लाइड हो गई। ठीक है, ये आपकी स्लाइड्स हो गई। ये एक स्लाइड है, यहाँ बहुत सारी स्लाइड्स आ जाती है आपकी। ठीक है, ये हो गया। तो इसके अंदर कैसा करते हैं हम, इसमें कार्य करने के लिए
कार्य करने के लिए स्लाइड्स का प्रयोग या उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसका उपयोग किया जाता है? स्लाइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरा, इसमें एक से अधिक स्लाइड बनाई जा सकती है। बनाई जा सकती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, एक यहाँ पर ये एनिमेशन है। ठीक है, अगर मुझे स्लाइड्स को एक साथ देखना है तो मैं एनिमेशन का प्रयोग कर सकता हूँ। ठीक है, स्लाइड शो देखने के लिए एनिमेशन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्या देखा अपन ने कि अपन को इसके अंदर स्लाइड शो के अंदर या प्रेजेंटेशन के लिए एनिमेशन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और किस किस के अंदर क्या देख सकते हैं अपन। ठीक है कि ठीक है, और डिजाइन इसका ना ये स्लाइड्स होती है या एक स्लाइड होती है, स्लाइड पे काम करते हैं। ठीक है, कि उस तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, आगे देखें। किसी भी स्लाइड में क्रियात्मक व रचनात्मक कार्य करने के लिए डिज़ाइन और लेआउट टूल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, डिज़ाइन टूल में अपन क्या कर सकते हैं, कलर, किसी भी स्लाइड का कोई भी चित्र हो गया या कोई भी ना आपके डाटा हो गया, टेक्स्ट हो गया, उसको ना कलर कर सकते हैं, उसको साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं, डिजाइनिंग रूप दे सकते हैं। ठीक है, कैलीग्राफी दे सकते हैं। और वहीं पर अगर मुझे स्लाइड के अंदर, ठीक है, उसका साइज करना है, साइज चेंज करना है वगैरह, तो अपन लेआउट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपन ने क्या देखा, ठीक है, किसी भी स्लाइड में क्रियात्मक और रचनात्मक कार्य करने के लिए हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, डिज़ाइन और लेआउट टूल का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। बाकी इसके अंदर भी सेम आता है, अपन चार्ट बना सकते हैं। इंसर्ट के लिए अंदर अपन क्या कर सकते हैं, टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, साउंड इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ड्राइंग बना सकते हैं। ठीक है, अपन टेबल का डाटा शीट बना सकते हैं, अपन हेडर और फुटर भी ऐड कर सकते हैं, और हर स्लाइड का अपन उसका नंबर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ आपका MS पावर पॉइंट। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसका अगला MS एक्सेस। MS एक्सेस, ठीक है, MS एक्सेस। ठीक है, अब MS एक्सेस क्या होता है। ठीक है, अपन ने अभी एक्सेल पढ़ा। ठीक है, एक्सेल का एडवांस वर्जन क्या होता है आपका, MS एक्सेस कहलाता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट अपना क्या हो गया,
MS एक्सेल का एडवांस्ड वर्जन क्या क्या कहलाता है आपका? MS एक्सेस कहलाता है। ठीक है। दूसरा, इसमें DBMS का प्रयोग होता है। DBMS क्या होता है आपका? डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है आपका? ठीक है, आपका DBMS का प्रयोग होता है। DBMS आपका क्या होता है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, वहां पर अपन ने किसका प्रयोग किया था? सेल का प्रयोग किया था, रो और कॉलम का। ठीक है, यहां पे हम इसमें कार्य को करने के लिए फॉर्म व फील्ड का इस्तेमाल किया जाता है। फील्ड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्या देगा? एक तो ये MS एक्सेल का एडवांस वर्जन है। ठीक है, दूसरा इसके अंदर क्या होता है आपका? सारा का DBMS पे काम करता है। तो DBMS क्या होता है आपका? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ठीक है, दूसरा अपन ने MS एक्सेल के अंदर सेल के अंदर काम किया था। ठीक है, आपने रो कॉलम बनाए थे, यहाँ पर भी रो कॉलम बनते हैं, लेकिन वो फॉर्म और फील्ड के रूप में बनते हैं। ठीक है, क्या आया समझ में? ठीक है, इसके अंदर क्या क्या प्रोसीजर होता है जो देखते हैं। ठीक है, MS एक्सेस आपका डाटा बेस फाइल का होता है। ठीक है, क्या होता है आपका? डाटाबेस फाइल होता है आपका। ठीक है, उसके बाद ये टेबल फॉर्मेट में होता है। उसके बाद फील्ड होता है। ठीक है, उसके बाद आपका, ठीक है, डाटा टाइप होता है। ठीक है, और उसके अंदर आपका होता है आपका डाटा वैल्यू। ठीक है, ये इसका कॉम्बिनेशन होता है, डाटाबेस फाइल, टेबल, फील्ड, डाटा टाइप और वैल्यू। इसको भी अपन चित्र से समझें। अब ये आपका MS हो गया। ठीक है, MS एक्सेस का पार्ट ये होता है। सबसे पहले डाटाबेस फाइल। ठीक है, डाटाबेस फाइल का नाम कहाँ पे आएगा? ये जो आपका पार्ट होता है, ये आपका क्या होता है? डाटाबेस फाइल होती है। ठीक है, जैसे इसका नाम रख दिया A, ठीक है, इसका नाम रख दिया B। ठीक है, तो क्या हो गया आपका? डाटाबेस फाइल का नाम क्या हो गया? A और B। ठीक है, उसके बाद अपने पास टेबल का फॉर्मेट आ जाता है। ये आपकी पूरी टेबल हो गई। ये आपकी टेबल है। ठीक है, इसको क्या नाम दे दिया अपन ने? टेबल। ये आपकी टेबल। ठीक है, ठीक है, ये आपका डाटाबेस फाइल, ये टेबल। ठीक है, टेबल के अंदर ये जो आपका डाटा होता है, ये सारा ये, ठीक है, ये इसको अपन क्या बोलते हैं? फील्ड।
ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, फील्ड। ठीक है, क्या बोल दिया अपन को, फील्ड बोल दिया। ठीक है, ये जो दोनों फाइलें होंगी, ठीक है, ये किस में होगी, डाटा टाइप के अंदर होगी। ठीक है, ये हो गया अपना डाटा टाइप। ठीक है, और इसके अंदर जो भी अपन डाटा लिखते हैं, ठीक है, कोई वैल्यू लिखते हैं, ठीक है, ये तो मैंने कुछ भी लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया x+y। ठीक है, मैंने लिख दिया कंप्यूटर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई आपकी, ये हो गई। ठीक है, ये आपके कंप्यूटर की वैल्यू हो गई। ठीक है, उस फील्ड की वैल्यू हो गई। तो क्या क्या देखा अपना, डाटा फेस फाइल होती है, टेबल होता है, ठीक है, फील्ड होते हैं, डाटा टाइप होते हैं इनका, ठीक है, और वैल्यू होती है। ठीक है, आया इतना समझ में। ठीक है, ये हो गया। इसलिए अब देखते हैं इसका कुछ शब्दावलियाँ हैं वो देखते हैं। ठीक है, शब्दावली। शब्दावली दरअसल क्या होती है आपकी कि ना छोटे छोटे टर्म्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है, वो होता है। सबसे पहले अपने पास आता है, ठीक है, पहला अपने पास आता है प्राथमिकी की, जिसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी की। ठीक है, इसमें अपन ने इसका नाम क्या दे रखा है, ए दे रखा है, इसका बी दे रखा है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, इसकी एक यूनिक, एक विशेष पहचान हो गई। ठीक है, उसी पहचान को अपन क्या बोलते हैं, प्राइमरी की। इसको लिखते हैं, एक या एक से अधिक फील्ड जिनकी अपनी एक अलग व विशिष्ट पहचान। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, यूनिक आइडेंटिफायर होती है। ठीक है, हर एक फील्ड की, हर एक डाटाबेस की एक प्राथमिक की होती है जिसकी अपनी एक अलग पहचान होती है। ठीक है, इसके अलावा आप देखते हैं अपन आगे। ठीक है, क्या है समझ में। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे अपन, अगला पॉइंट होता है अपना रिलेशनशिप। ठीक है, रिलेशनशिप। ठीक है, कैसा होगा, अगर जैसे इस का मैं ऐसे लेके इस तरीके से मैं डाटा बना दूं, ठीक है, तो ये चीज़ मेरी क्या कहलाती है, रिलेशन। इसको ऊपर ले लेते हैं, ये चीज़ मेरी क्या कहलाएगी, रिलेशनशिप। ठीक है, दो क्वेरीज, इनको क्या बोलते हैं, क्वेरीज। ठीक है, दो या दो से अधिक क्वेरीज के बीच में के मध्य संबंध बनाना रिलेशनशिप कहलाता है। ठीक है, क्या होता है, अपन ने दो या दो से अधिक क्वेरीज के बीच में संबंध बनाना आपको क्या कहलाता है, रिलेशनशिप कहलाता है। ठीक है, ये हो गया। अगला देखें, अगला होता है आपका फॉरम। ठीक है,
ठीक है। अपन MS पावर पॉइंट में काम कर रहे थे, ठीक है, उसमें अपन क्या कर रहे थे, स्लाइड बना रहे थे, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दे रहे थे। अगर अपन को ग्राफिकल प्रेजेंटेशन MS एक्सेस के अंदर देना है, ठीक हो, तो आप उसको फॉर्म के रूप में बनाते हो, ठीक है। इसमें ग्राफिकल प्रस्तुति दी जाती है, ठीक है। इसमें डाटा को अपडेट व सुधार किया जा सकता है, ठीक है। क्या होता है, ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। और इसमें डाटा को या फॉर्म को अगर डाटा अपडेट किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है, मिटा सकते हैं, ठीक है, और जोड़ सकते हैं, ठीक है। अगला देखें, अगला होता है आपका रिपोर्ट, ठीक है। डाटाबेस फाइल को प्रिंटेड रूप में प्रस्तुत करना क्या कहलाता है, आपका रिपोर्ट कहलाता है, ठीक है। डाटाबेस फाइल को प्रिंटेड रूप में प्रस्तुत करना रिपोर्ट कहलाता है, ठीक है। डाटाबेस फाइल को कि प्रिंटेड रूप में प्रस्तुत करना या किस रूप में प्रिंटेड रूप में प्रस्तुत करना आपका रिपोर्ट कहलाता है, ठीक है। तो अपन आज क्या क्या देखा, पिछले क्लास में अपन ने क्या देखा था, MS वर्ड देखा था, ठीक है। उसके बाद आज अपन ने देखा MS एक्सेल, उसके बाद पावर पॉइंट, ठीक है, और देखा अपन ने MS एक्सेस, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो MS ऑफिस का जो पार्ट है वो समाप्त होता है, ठीक है। धन्यवाद, अपन मिलते हैं फिर।